हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा छठी पाठ भोजन के घटक के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ये आंखों का रोग होता है, दृष्टिहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए हमें, ये जो जितने भी यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं, इन सभी से विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से कौन सा भोजन मिलता है? तो पेड़ पौधों से हमें दाल और सब्जियां भी मिलती हैं, फल भी मिलता है, अनाज भी मिलता है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? तो जंतुओं से हमें दूध, दही, पनीर, घी, मांस। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए चित्र में दिखाया भी गया है, ये सभी जंतु से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं? तो भोजन के घटक कौन से होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे अंदर काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? तो ये सभी पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन है, तो ये होता है शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपाती, दाल और बैंगन से हमें क्या मिलता है? तो चपाती, दाल और बैंगन से हमें प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन और विटामिन, ऑप्शन थर्ड। चावल, सांभर और भिंडी कौन सा भोजन है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, और जो चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती हैं या पेड़ पौधों को जो जीव जंतु खाते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चावल, सांभर और भिंडी कहाँ से मिलती हैं? तो चावल, सांभर और भिंडी डियर स्टूडेंट्स कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से। तो क्या आ जाएगा आंसर? पेड़ पौधों से। चावल, सांभर, भिंडी से हमें कौन से तत्व मिलते हैं? तो कौन से तत्व मिलते हैं? तो इसमें आ जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो भोजन के जो आवश्यक घटक हैं उनको बोलते हैं पोषक तत्व। तो क्या बोलते हैं उनको? पोषक तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं? तो हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, जल है, रुक्षांश है। ये सभी हमारे पोषक तत्व होते हैं जो कि भोजन के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है? तो हमारे भोजन में मंड या शर्करा, तो दोनों कह सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है वो मंड और शर्करा दोनों है। और जो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है डियर स्टूडेंट्स? मक्का से मिलता है, आम से मिलता है, तरबूज से मिलता है, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूं, चावल, बाजरा। ये सभी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? तो ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट्स, वसा दोनों ही ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, लेकिन यहाँ वसा ऑप्शन में नहीं है, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों को भी कह सकते हो। तो ये जो दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ये दोनों के दोनों क्या है? ऊर्जा देने वाले भोजन हैं। क्योंकि जो प्रोटीन्स होता है वो शरीर वर्धक भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाला भोजन होता है, वसा वो भी ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। तो शरीर वर्धक होने के कारण प्रोटीन को भी हम ऊर्जा देने वाला भोजन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? आलू से भी मिलता है, चावल से भी मिलता है, शकरकंद से भी मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। चित्र में देखिए ध्यान से, चित्र में दिखा भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से वसा के स्रोत कौन से हैं? तो वसा जितनी भी अपने खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें चिकनाई होती है उनसे हमें वसा मिलता है। तो यहाँ देखिए वसा कहाँ से मिलेगा? हमारे मूंगफली से मिलेगा, हमारे को गिरी से मिलेगा, मछली से। तो यहाँ चित्र में दिखाए भी गए हैं। तो ये सभी क्या है? वसा के स्रोत हैं। तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोटीन 6 प्रकार का होता है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन की बजाय क्या आना चाहिए? विटामिन्स। तो विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या आएगा? विटामिन आएगा। तो देखिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए हमें डियर स्टूडेंट्स मिलता है आम, दूध, गाजर, पपीता। विटामिन बी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? चावल है, गेहूं है, यकृत है। विटामिन सी है जो खट्टे पदार्थों से मिलता है, संतरा है, टमाटर है, आंवला है, नींबू है, मिर्च है, अमरूद है। ऐसे ही जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है। तो ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है, और वो आंखों का रोग होता है दृष्टिहीनता बोल सकते हैं, रतौंधी बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग दोनों के दोनों, 1 और 2 दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर को पोषक तत्वों के अलावा किसकी आवश्यकता होती है? तो डियर स्टूडेंट्स हमारे शरीर को पोषक जो तत्व हैं उनके अलावा आहारी रेशे जिसको रुक्षांश बोलते हैं और जल, तो दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या होता है? रुक्षांश होता है। तो रुक्षांश को हम आहारी रेशे भी कहते हैं। आहारी रेशे क्या हैं? तो देखिए चित्र में दिखाया गया है, आहारी रेशे जो साबुत खाद्यान्न है, साबुत खाद्यान्न जो होते हैं वो आहारी रेशों में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सही तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो इस वीडियो को दोबारा फिर ध्यान से देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 जो वीडियो है वो आपकी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।